What is it like working with someone like Priyanka Chopra? I mean, it's fun working with people. It's always fun collaborating with people. It's fun collaborating with people who have the same vision for whatever it is that you're trying to create. I've never been someone who can sort of, cut the cord and move. I was very clear that, if I do get married, I will get married to someone. जैसा कि हम सबको पता है, बॉलीवुड एक टॉक्सिक प्लेस है जहां सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं जो एक दूसरे को इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों साइड से सपोर्ट करते हैं एंड एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीपिका पादुकोण का शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू होगा जिसमें शी प्रेज समवन और शी से समथिंग गुड अबाउट अदर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर वो किसी के लिए कुछ सही नहीं बोलती हैं तो कुछ नेगेटिव भी नहीं बोलती। दीपिका के ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू देखने को मिले हैं जहां पर उसने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को बुली किया है। ऐसे कई सारे इंटरव्यू देखने को मिले हैं जिसमें दीपिका अपने को एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा मीन होती हुई दिखी हैं एंड कहीं ना कहीं दीपिका को दूसरे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस से इनसिक्योरिटी भी है। तो पहले हम दीपिका पादुकोण के कुछ ऐसे इंटरव्यूज को देखते हैं जहां पर दीपिका ने अपने को एक्ट्रेसेस के लिए काफी मीन स्टेटमेंट Cut the cord and move. I was very clear that, if I do get married, I will get married to someone from India. अब इंडस्ट्री में दीपिका एंड प्रियंका को ना एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, बट प्रियंका का जो डेब्यू हुआ ना वो दीपिका से 4 साल पहले ही हुआ था। दीपिका का डेब्यू ओम शांति ओम मूवी से हुआ था, लेकिन जब दीपिका पादुकोण का भी डेब्यू ही हुआ था तब प्रियंका ने बॉलीवुड में अपनी एक जगह बना ली थी। एंड अब उन्हें एक दूसरे से कंपेयर इसलिए किया जाता है बिकॉज दोनों ने हॉलीवुड में काम किया है। बट अगर हम प्रियंका के करियर की बात करें ना तो उनका करियर दीपिका के करियर की तरह बहुत अच्छा नहीं था। कुछ सालों तक तो प्रियंका ने बॉलीवुड में काफी अच्छी तरीके से काम किया, बट जब प्रियंका का शाहरुख खान एंड अक्षय के साथ अफेयर का खुलासा हुआ उसके बाद से ही प्रियंका का बॉलीवुड में डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद ही प्रियंका ने बॉलीवुड छोड़ने का डिसीजन लिया एंड उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया हॉलीवुड में। बट अगर दीपिका की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में बहुत समय से काम किया एंड अभी भी वो बॉलीवुड में ही काम कर रही हैं। अब अगर हम बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से कंपेयर करें ना तो ऑब्वियसली दीपिका ने प्रियंका से ज्यादा काम किया है, बट इसका ठीक ऑपोजिट आप हॉलीवुड में भी देख सकते हो जहां पर प्रियंका ने काफी ज्यादा काम किया है एज कम्पेयर टू दीपिका। जब 2007 में दीपिका ने हॉलीवुड में मूवी करी थी ना उस टाइम पर प्रियंका हॉलीवुड में काफी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, बट कहीं ना कहीं दोनों ने हॉलीवुड में काम किया था इसीलिए उन्हें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता। इसीलिए बहुत सारे मीडिया वाले अक्सर दीपिका एंड प्रियंका को कंपेयर कर देते थे। एंड कुछ साल पहले एक इंटरव्यू देखने को मिला जिसमें दीपिका से ये पूछा गया कि उनका प्रियंका के साथ वर्क एक्सपीरियंस कैसा था बिकॉज उन दोनों ने बाजीराव मस्तानी में एक दूसरे के साथ काम। बट जब दीपिका से प्रियंका के बारे में पूछा गया तब दीपिका ने प्रियंका का नाम तक नहीं लिया, जबकि जो इंटरव्यू ले रही थी उसने स्पेसिफिकली प्रियंका का नाम भी मेंशन किया था। what is it like working with someone like Priyanka Chopra? I mean, it's fun working with people. It's always fun collaborating with people. It's fun collaborating with people who have the same vision for whatever. प्रियंका का नाम लेने के बजाय दीपिका ने ये कहा कि उन्हें लोगों के साथ काम करना काफी ज्यादा पसंद है। अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए ना तो दीपिका का ये रूड बिहेवियर जो कि काफी ज्यादा अननेसेसरी था बिकॉज जो इंटरव्यू था वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे था एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी को एक्ट्रेस को इग्नोर करना इज वेरी एरोगेंट। दीपिका के इस स्टेटमेंट से लग रहा था कि वो प्रियंका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, बट इसके ऑपोजिट जब प्रियंका से दीपिका के बारे में पूछा गया, जब दीपिका का हॉलीवुड में रिव्यू हुआ था तब प्रियंका को कैसा लगा था, तो यहाँ पर प्रियंका का स्टेटमेंट था, आई हैव ऑलवेज सेड दीपिका पादुकोण इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल। आई विश हर द बेस्ट विशेस एंड आई थिंक द वे शी हैज टर्न आउट टू बी इट लुक्स वेरी अमेजिंग। आई होप दीपिका गेट द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन दैट शी एमिंग फॉर। ये स्टेटमेंट था प्रियंका का जब दीपिका पादुकोण ने अपनी पहली हॉलीवुड मूवी करी थी एंड ये सब चीजें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ही हुई थी। दीपिका ने कभी भी प्रियंका को अप्रिशिएट नहीं किया। इवन दीपिका का ये कहना था कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उनका कंपेयर किसी दूसरे एक्ट्रेस से किया जाए। उसके कुछ टाइम बाद दीपिका का एक और इंटरव्यू देखने को मिला जिसमें दीपिका ने कहा कि उन्हें हॉलीवुड में काम करना अच्छा लगता है लेकिन वो परमानेंटली हॉलीवुड में कभी भी मूवी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वो उस प्लेस को कभी नहीं छोड़ेंगी जहां पर उनका जन्म हुआ है। I've never been someone who can sort of, cut the cord and move.
I was very clear that, you know, if I do get married, I will get married to someone from India. और फिर से बात है कि हम सबको पता है कि प्रियंका ने परमानेंटली हॉलीवुड को ही ज्वाइन किया है एंड प्रियंका ने ही निक जोन से शादी करी है एंड प्रियंका ने ही निक जोन से शादी करके फॉरेन में ही अपना घर बसाया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सब बातें दीपिका प्रियंका के लिए ही कह रही थी, बट दीपिका को ये बात समझना चाहिए था कि प्रियंका ने बॉलीवुड को छोड़ने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि बॉलीवुड में उनका करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था एंड बॉलीवुड के कुछ माफिया के बीच में वो बुरी तरह से फंस गई थी। इसीलिए प्रियंका ने बॉलीवुड और इंडिया को छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि अगर वो इंडिया में रहती तो ऑब्वियसली उनका बॉलीवुड में काम करना पड़ता, बट बॉलीवुड में उनके साथ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने हॉलीवुड में जाने का फैसला लिया। इस इंटरव्यू में दीपिका ने एक और बात बोली, एक बात अश्योर किया है कि वो जब भी शादी करेंगी तो किसी इंडियन लड़के से शादी करेंगी, वो कभी भी किसी फॉरेनर बॉय से शादी नहीं करेंगी। एंड ये इंटरव्यू अराउंड 2019 के टाइम का है जब प्रियंका ने निक जोन से शादी करी एंड उस टाइम पे प्रियंका को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। पहला हेट उन्हें इसलिए मिल रहा था कि प्रियंका ने बॉलीवुड को छोड़ दिया था एंड वो हॉलीवुड में काम कर रही थी एंड सेकंड हेट उन्हें इसलिए मिल रहा था कि उन्होंने फॉरेनर लड़के से शादी की है, वो भी अपने उम्र से 18 साल छोटा। तो इस टाइम पे कहाँ दीपिका प्रियंका को सपोर्ट करती, बट दीपिका का ये बिहेवियर भी प्रियंका की तरफ काफी ज्यादा मीन दिखाई दिया। 2017 में बोथ प्रियंका एंड दीपिका का मीट गाला में एक इवेंट हुआ था। उस टाइम पर कुछ बॉलीवुड फोटोग्राफर ने दीपिका को प्रियंका कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। जैसे ही दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है वैसे ही फोटोग्राफर ने प्रियंका प्रियंका चिल्लाना शुरू किया। तो ऑब्वियस सी बात है दीपिका को बुरा लगा होगा, बट दीपिका को ये बात समझना चाहिए कि इसमें प्रियंका का कोई भी फॉल्ट नहीं। वो तो हॉलीवुड मीडिया थी, तो हो सकता है कि उन्होंने ये सब इंटेंशनली नहीं किया हो, उन्हें लगा हो कि ये दीपिका नहीं प्रियंका है। एंड कुछ टाइम बाद प्रियंका ने का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्हें बताया था कि उन्हें दीपिका के लिए काफी बुरा लगा था। बट वहां पर बात करें तो प्रियंका की, तो जब कॉफी विद करण में दीपिका एंड प्रियंका एक साथ गए थे तो करण जौहर ने दीपिका से पूछा था कि वो रणवीर सिंह को डेट कर रही है या नहीं। तब दीपिका ने इस बात को मना कर दिया था कि वो रणवीर सिंह को डेट नहीं कर रही। इस पर प्रियंका ने उनका स्टैंड लिया था और प्रियंका ने कहा था कि एवरी पर्सन का हक होता है कि वो अपनी लाइफ के किस पार्ट को पर्सनल रखना चाहता है एंड किस बात को प्राइवेट रखना चाहता है। Dating Ranveer Singh but not talking about it. Am I? No, you're dating him and not talking about it. Am I dating him? You're not dating him? Why does nobody admit to their relationships? Because some people like to keep it private. Why? Some people don't want to become dinner table conversation. And I'm not offending her, but I mean, she has a right. If 90% of her life is for public people, 10% needs to... अगर दीपिका इस चीज को प्राइवेट रखना चाहती हैं, पर्सनल नहीं करना चाहती हैं, तो प्लीज उन्हें प्राइवेट ही रख के दिया जाए। तो अगर देखा जाए ना तो प्रियंका ने हमेशा दीपिका का सपोर्ट किया है, बट दीपिका ने कभी भी प्रियंका के लिए स्टैंड नहीं लिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।